जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 57, जो आपके हरियाणा सिटी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस के लिए आपकी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। अगर आप हरियाणा सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके। 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहाँ पर आपको मात्र 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? यानी कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? सरोजिनी नायडू। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस J.A. भुट्टो के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसकी आत्मकथा या किसकी पुस्तक है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रोल्ड हाडल की पुस्तक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, रोल्ड हाडल की पुस्तक है। ठीक है, बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड बच्चों के लेखक रोनाल्ड डाहल की आत्मकथा है। 1984 में प्रकाशित इस पुस्तक में 1920 और 1930 के दशक में वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्वे में अपने बचपन और किशोरा अवस्था की यादों को संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट है कवि चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कवि चोटे नामक पुस्तक के लेखक का नाम है सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। पुस्तक के लेखक कवि चोटे सलमान रुश्दी की है। द गोल्डन गेट विक्रम सेठ की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की। द टेस्टामेंट्स मार्क रेट एटवुड की है। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, R.K. नारायण। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम है R.K. नारायण, डी ऑप्शन। महात्मा का इंतजार यानी कि वेटिंग फॉर द महात्मा R.K. नारायण के द्वारा लिखित मूल्यतः अंग्रेजी का उपन्यास है। महात्मा का इंतजार नामक शीर्षक में इस बात का अध्ययन है कि गांधीवादी क्रांति का भारतीय जनसाधारण पर कैसी प्रतिक्रिया हुई। R.K. नारायण के द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई हैं। द इंग्लिश टीचर 1945 में लिखी गई। द गाइड 1958 में। द मैन ईटर ऑफ मालगुडीज डेज 1961 में। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में। ए टाइगर फॉर मालगुडी 1983 में। ये सभी पुस्तकें R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। 3 एकांकी नाटक यानी कि 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? 3 एकांकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक का क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द पोस्ट ऑफिस यानी कि बंगाली डाकघर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 के अंदर लिखा गया नाटक है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज? सनी डेज जो है किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? सुनील गावस्कर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, जिन्हें क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है। गावस्कर ने क्रिकेट से संबंधित कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड रूइंस, वनडे वंडर्स, ये बहुत काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर की। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अरविंद अडिगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भाई यहाँ से पुस्तक से संबंधित मैंने जितने भी लोक नृत्य थे, शास्त्रीय नृत्य थे, जितने भी थे मैंने आपको पहले करवाए। अभी हम पुस्तक का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। एमनेस्टी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा। ए स्टेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर के द्वारा। मेलुहा के मृत्युंजय अमीश त्रिपाठी के द्वारा। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? हरियाणा सिटी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, SSC MTS 2021 के अंदर भी। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक बांग्ला कवि,
कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। गीतांजलि, महुआ, वनवाणी, कनिका, गीतिमाल्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्म सूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, सर्च फॉर टू लिविंग विद ए पर्पज आदि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रमुख की कृतियां हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुटन्नी में हुआ था। 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने और 1967 तक इस पद पर रहे। उनको एक शिक्षक के साथ साथ एक प्रसिद्ध दार्शनिक और एक राजनेता के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए कुल 16 बार और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कुल 11 बार नामांकित किया गया था। 16 अप्रैल 1975 को चेन्नई के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। पंडित रविशंकर की आत्मकथा का क्या नाम है? माई लाइफ माई म्यूजिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, माई लाइफ माई म्यूजिक। पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम माई लाइफ माई म्यूजिक है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास कफन लिखा है? हिंदी उपन्यास कफन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कफन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है? MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अनब्रेकेबल पुस्तक MC मैरी कॉम की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है? डॉटर ऑफ डेस्टिनी बेनजीर भुट्टो। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डेस्टिनी की बेबी एक आत्मकथा पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के द्वारा 1988 के अंदर लिखी गई है। जाखन छोटो चिल्लम किसकी आत्मकथा है? जाखन छोटो चिल्लम किसकी आत्मकथा है? सत्यजीत रे। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जाखन छोटो चिल्लम, जिसका अर्थ है जब मैं एक बच्चा था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने 1982 के अंदर प्रकाशित आत्मकथात्मक पुस्तक है। इस पुस्तक में सत्यजीत रे ने भारत के कोलकाता में अपने बचपन के दिनों की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है? भीष्म साहनी के द्वारा तमस उपन्यास लिखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं झरोखे कड़ियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमस, बसंत मायादास की माड़ी, कुंती, नीलू नीलिमा नीलोफर, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये सभी उपन्यास भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। गोल, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक है गोल। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। 1956 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनस्टेबल बॉय। एन अनस्टेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। करण जौहर की आत्मकथा का शीर्षक है अनस्टेबल बॉय। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता करण जौहर की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मानसरोवर, ईदगाह और गोदान ये सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, लेकिन काशी का जो 80 है वो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। काशी का 80 रचना काशीनाथ सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? काशीनाथ सिंह ने लिखा है। सी ऑफ पॉपीज नामक उपन्यास निम्नलिखित में से कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष के द्वारा सी ऑफ पॉपीज नामक उपन्यास लिखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सी ऑफ पॉपीज उपन्यास अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास द शर्मिल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से कौन मृगनयनी उपन्यास का लेखक है? मृगनयनी उपन्यास का लेखक वृंदावन लाल वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की
प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है। इसमें 15वीं सदी के ग्वालियर राज्य के राजा मानसिंह तोमर तथा उनकी गुजरी रानी मृगनयनी की प्रेम कथा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 5.1 पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? राइट ऑप्शन रहेगा चेतन भगत। आपके एग्जाम के अंदर, हरियाणा के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 5.1 पुस्तक के लेखक का नाम है चेतन भगत। निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य के लेखक या लेखिका हैं? राइट ऑप्शन रहेगा जयशंकर जो प्रसाद हैं वो कामायनी महाकाव्य के लेखक या लेखिका हैं। कामयानी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार थे? ऑप्शन नंबर ए भानुदत्त जो है रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार थे। भानुदत्त रसमंजरी के रचनाकार थे। कामंडकीय नीतिसार कमंडक इसके रचनाकार थे। किरातार्जुनीयम भारवी इसके रचनाकार थे। मृच्छकटिनम रचना शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। स्पेंट एंड द रोप नामक उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर सी राजा राव ने लिखा था। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्पेंट एंड द रोप नामक उपन्यास राजा राव ने लिखा था। इसका प्रथम संस्करण 1960 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास आत्म कथात्मक शैली के अंदर लिखा गया था, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल के अंदर लिखा गया था। नेक्स्ट, ठदेव दासठ उपन्यास किसने लिखा था? ठदेव दासठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गोरा नामक उपन्यास लिखा गया। गोरा पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, करम भूमि। गुलकराज आनंद के द्वारा कुली, अनटचेबल। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास और चरित्रहीन। देवदास और चरित्रहीन। तो यहाँ पर आप ठह हटा दोगे और सठ हटा दोगे, ठीक है, ठह हटा दोगे। यहाँ पर 2 बार ठह लग गया तो देवदास आएगा, ठीक है। क्या आएगा? देवदास उपन्यास। निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी? मधुशाला किताब किसके द्वारा लिखी गई? हरिवंश राय बच्चन। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लेखक दिए गए और रचनाएं दी गई। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि, राष्ट्रगान जनगण मन लिखा गया और पोस्ट मास्टर लिखा गया। रचनाएं, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कृष्णार्जुन युद्ध, हेमंत तरंगिणी, साहित्य देवता, ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखे गए। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गबन, गोदान, नमक का दरोगा, करम भूमि इत्यादि उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक आत्म कथात्मक कार्य है जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। वीजा की प्रतीक्षा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वीजा की प्रतीक्षा यानी कि वेटिंग फॉर ए वीजा, जो ये आत्मकथा है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखी है। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा उनके हस्तलेख में तैयार की गई अस्पृश्यता के साथ अपने अनुभवों प्रकाशन पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1990 के अंदर हुआ। इसे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक के तौर पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है यू आर यूनिक, यानी कि आप सबसे अलग हैं। यू आर यूनिक ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। यू आर यूनिक नामक पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। द आइडिया ऑफ जस्टिस अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिडनाइट चिल्ड्रन नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? मिडनाइट नामक चिल्ड्रन जो उपन्यास है सलमान रुश्दी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से मिडनाइट चिल्ड्रन वाला, ठीक है। सलमान रुश्दी के द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है। ग्रिम्स उपन्यास सलमान रुश्दी के द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है।
और इसके लिए इन्हें 1981 में मान बुक्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द सैटेनिक वर्सेज, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, द म्यूअर्स लास्ट साई, द ग्राउंड विनिथ हर फिट, फ्यूरी, शालीमार, द क्लाउन, द इनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, ये सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखे गए हैं। बाकी आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो याद करने की है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई। तो आज की क्लास में इतना ही, और क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाना है, शेयर करके ज़रूर जाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको सिटी के लिए हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मात्र 170 रुपीज़ में कंप्लीट हरियाणा सिटी की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप हरियाणा करंट अफेयर्स नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो हरियाणा करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको 100 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।